हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का पहला सब टॉपिक नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो पहली कैटेगरी हमारे पास है वो है नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity। नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एग्जाम्पल्स के लिए नेचुरल नंबर्स के जो अपने नेचुरली अकरिंग नंबर्स हैं वो हो गए 1, 2, 3, इस तरीके के नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से। एग्जाम्पल 2, 3, 5 एसेट्रा एसेट्रा। तो 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 2, 1 और खुद ये नंबर 2। 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 3। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नेचुरल नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप लोग रजनीकांत सर की मूवी रोबोट देखिए। तो नेचुरल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है जो कि हम लोगों को ध्यान रखना है, कोप्राइम। कोप्राइम को ही रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है। और दूसरी एक चीज है ट्विन प्राइम। कोप्राइम इज वेरी यूजफुल, वेरएज ट्विन प्राइम का जिक्र हम आज के बाद शायद ही कभी करेंगे। 2 natural numbers are said to be coprime if their highest common factor is 1. HCF is 1. कोई से भी 2 नेचुरल नंबर्स को कोप्राइम या रिलेटिवली प्राइम कब कहा जाएगा? जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। कोप्राइम होने के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर अपने आप में प्राइम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है 4 and 9। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस पेयर इज कोप्राइम नंबर्स। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रख लिए, वैसे बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो होंगे वो हमेशा कोप्राइम होंगे, क्योंकि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसका कोई और फैक्टर तो है ही नहीं अपने आप को छोड़कर और 1 को छोड़कर। तो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। ये हो गई कोप्राइम की डेफिनेशन। ट्विन प्राइम, एज आई सेड, ट्विन प्राइम ये वर्ड आज के बाद हम शायद कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ट्विन प्राइम सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। 2 prime numbers are said to be twins if their difference is 2. Obviously I am talking about non-negative difference। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करोगे तो 2 आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ऑब्वियसली। तो 2 prime numbers are said to be twins if their difference is 2। एग्जाम्पल के तौर पर देखें 5 and 7, 11 and 13, और भी देख सकते हैं 17 and 19। अगर 19 के बाद में अगला प्राइम नंबर देखूं नंबर सिस्टम में तो कौन सा आता है? 23। बट 19 और 23 में जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 का, इसलिए ये ट्विन प्राइम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स आर नॉट नेसेसरीली ट्विंस। ये यहाँ पर ये बात हो गई कि 19 के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 23। लेकिन ये ट्विन प्राइम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद
जो हमारे नंबर सिस्टम में नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स होता है वो कौन सा होता है? होल नंबर्स. व्हाट आर होल नंबर्स? द सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. होल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल W से. होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड नहीं है. द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आर इंटीजर्स. नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए. इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? I से या तो कैपिटल Z से. इंटीजर्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स. इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. और ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. या तो ये कह लो कि इंटीजर्स विच आर नॉट इवन, दे आर ऑड. इवन इंटीजर्स 2 से डिविजिबल होते हैं. तो इवन इंटीजर्स को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? जनरल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स इवन इंटीजर इज 2n. यहाँ पे n क्या है? n अपने आप में एक इंटीजर है. अगर कोई इंटीजर है n, कुछ भी अपने आप में n हो सकता है कि इवन हो या ऑड हो, लेकिन अगर मैं उस नंबर को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो डेफिनेटली एक इवन इंटीजर होगा, क्योंकि 2n तो 2 से डिविजिबल है ही, और यही इसकी डेफिनेशन है. ऑड इंटीजर्स को कॉमनली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं या तो 2n माइनस 1 से या तो 2n प्लस 1 से. दोनों ही एक्सप्रेशन इक्वली करेक्ट हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, या जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा दे आर वन एंड द सेम थिंग. n इक्वल टू 5 के लिए ये कितना हो रहा है? 9. n इक्वल टू 4 के लिए ये कितना हो रहा है? 9. तो जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, वो इसमें भी कवर हो जाएंगे और इसमें भी कवर हो जाएंगे. तो इसी बात का हमको ध्यान रखना है. जीरो एक इवन इंटीजर होता है. यहाँ पे कभी कभी स्लाइटली कंफ्यूजन हो जाता है कि जीरो को किस कैटेगरी में रखें. ये अगर हम डेफिनेशन से जाएं, इफ वी स्टिक टू डेफिनेशन, तो जीरो जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए जीरो एक इवन इंटीजर है. नेगेटिव इवन इंटीजर्स भी हो सकते हैं, -2, -4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मेन कंफ्यूजन यहाँ पे कई बार जीरो को लेकर हो जाता है, तो जीरो के बारे में ध्यान रखिएगा. जीरो जो है वो एक इवन इंटीजर है. इंटीजर्स में हम कुछ टर्म्स को और डिफाइन कर सकते हैं. पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर्स आर इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव में और पॉजिटिव में डिफरेंस किस चीज का आ गया? ये जीरो का. ये ध्यान रखिएगा. उसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. इसलिए जब हम नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तब उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, जब नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं तब उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स इन नंबर सिस्टम्स इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q जो हैं वो इंटीजर्स हैं. एग्जाम्पल के लिए 2/5, -3/7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी इस तरीके से जिसको भी हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से. रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में किस प्रकार के नंबर्स आते हैं? तो जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स अगर मैं 5 लिखूं तो बेसिकली व्हाट इज 5? 5 इज 5 डिवाइडेड बाय 1. -7 लिखूं तो व्हाट इज -7? -7 इज -7 डिवाइडेड बाय 1. 1 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. तो इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे सेटिस्फाई दिस डेफिनेशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 2.5, 3.73, -5.857. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आप लोगों को पता होंगे, ऐसे डेसिमल्स के बाद के डिजिट्स जो कि टर्मिनेट नहीं होते हैं, लेकिन
हमें पता होता है कि पैटर्न क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए 1.3333333333 और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर ये ख़त्म हो गया, ये एंड हो गया, तब तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो ये क्या है, ये एंड नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि ये 3 ही आएगा। वी नो द पैटर्न। ऐसा नहीं कि 3 के बाद 4 आ जाएगा। वो राउंड ऑफ करने के लिए कभी कभी हम वैसे 3 को 3 लिखेंगे, राउंड ऑफ करने के लिए 5 के ऊपर की चीज़ों को राउंड ऑफ कर देते हैं। बट अगर यहाँ पर पूरे कंप्लीट नंबर की बात करूँ मैं, तो 3 जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये बार लगा के, बार 3 पे लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि 3 इज रिकरिंग इनफाइनाइट टाइम्स। अगर 2 डिजिट्स पे बार लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, 2.5656565656। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स दे आर रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्रेस 1.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। आप वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अपने लेवल पर ट्राई करिए। तो सॉल्व कैसे करना है, 1.3 बार मतलब 1.3333 ऐसे चलते जाएगी गाड़ी अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ था, 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे 10x कितना हो गया, 13.3333 और ये गाड़ी भी चलते जाएगी अपनी इन्फिनिटी तक के। मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 10x माइनस एक्स इज 9x। ये डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, क्योंकि ये सब इन्फिनिटी तक हैं और सिमिलर हैं, तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 13 माइनस 1 ये कितना हो गया, 12। तो x यहाँ से कितना हो गया, 12/9 विच इज 4/3। तो ये नंबर आ गया हमारे p/q फॉर्म में 1.3 बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके 3 मिनट के लिए। तो सबसे पहले तो ये नंबर जो है 2.36 बार, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया और उसको x से बोल दिया। अब कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट्स पे, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। तो 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 236.3636 और ये भी गाड़ी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक के। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। फिर से वही करेंगे, सेकेंड माइनस 1, तो 100x माइनस x विल बी 99x। 236 minus 2 that will be 234। 36 में से 36 गया, 36 में से 36, मतलब सिमिलर डिजिट्स है ना, 6 माइनस 6, 3 माइनस 3, 6 माइनस 6, ये सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, 234/99। दोनों ही नंबर 9 से डिविजिबल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 26। 99 divided by 9 equal to 11. So this is our number in the form of p/q। ठीक है, quite easily done। रैशनल नंबर्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है नंबर सिस्टम में, वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होगा, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। या तो इर्रेशनल नंबर्स की एक और डेफिनेशन ये होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। मतलब या तो डेसिमल के बाद के डिजिट्स टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और ना ही उनमें कोई पैटर्न है। एग्जाम्पल के लिए
√2, √3। √2 क्या होता है? √2 को हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 1.414, बट इसके आगे की जो डिजिट्स हैं वो इन्फिनिटी तक जाती है और उनमें कोई पैटर्न नहीं है। पाई के बारे में हो सकता है कि यहाँ पे कई लोगों को लगता है कि पाई जो है वो 22/7 है। पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है। 22/7 एक रैशनल नंबर है। पाई ऑन द अदर हैंड इज इररेशनल नंबर। पाई अप्रॉक्सीमेटली 22/7 ले लिया जाता है, वही पाई को अप्रॉक्सीमेटली 3.14 भी लिया जाता है। यहाँ पे मैंने एक और टर्म लिखी है ई। ई क्या होता है? ई इज यूलर कांस्टेंट और नेपियर्स कांस्टेंट और मैथमेटिकल कांस्टेंट। दीज आर थ्री डिफरेंट वर्ड्स फॉर ई। ई एक इररेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। यूलर ऑयलर भी प्रोनाउंस करते हैं इनको, काफ़ी फेमस स्विस मैथमेटिशियन है। ये नोट एक इम्पॉर्टेंट है बड़ा कि अगर a प्लस बी, ये क्यू बार मतलब ये कोई एक इरेशनल क्वांटिटी है और जो इरेशनल क्वांटिटी यहाँ पर है वही इरेशनल क्वांटिटी यहाँ पर भी है। बोथ आर सेम इरेशनल क्वांटिटी, वेयर एज ए बी सी डी दीज 4 नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि a जो है वो c के इक्वल है और b जो है वो d के इक्वल है। एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर मैं 2 + 3√3 को a + b√3 लिखूं और अगर मैंने ये बात बोल दी है कि a और b जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, अगर ये हमको नहीं पता है या हो सकता है कि a और b इररेशनल है, तब तो इस सिंगल एक्सप्रेशन से a और b की वैल्यू डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। हमें कम से कम 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर ये एडेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार की चीज़ें लिखी हुई होती है और जो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ डिज़ाइन डालने के लिए है, बट वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो 2 के इक्वल होगा और b जो है वो 3 के इक्वल होगा। अदर देन दिस देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि ये रैशनल नंबर हो और ये रैशनल नंबर हो और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो 2 + 3√3 के इक्वल हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये कई बार कंपैरिजन करने में और कंपैरिजन करके सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अपने लेवल पर ट्राई करिए। तो ये हमारे पास LHS लिखा हुआ है 4 - √5। ऑब्वियसली जो पिछला नोट अभी हमने बताया था उसी को हम इधर यूज़ करेंगे बिकॉज इन्फॉर्मेशन उसी तरह के तरीके से प्रोवाइडेड है, बट इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी है उसको हमको रिमूव करना है। कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब ये डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल क्वांटिटी नहीं होगी। तो डिनोमिनेटर की इरेशनलिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। इसका मतलब हम इसको 4 + √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 × 4 + 1 × √5 plus 8√5 into 4, that's 32√5, 8√5 into √5, तो √5 into √5 that will become 5,
8 into 5 will be 40. नीचे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5. 16 माइनस 5 दैट्स 11. तो ऊपर अगर मैं रूट 5 को छोड़ के दूसरी टर्म को देखूं तो 4 प्लस 40 दैट्स 44, और डिनोमिनेटर में अपने पास कितना आ रहा है 11. चलो पहले ये लिख लेते हैं, 32 रूट 5 प्लस 1 रूट 5 दैट्स 33 रूट 5, और डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया 11. तो यहाँ पर 44 बाई 11 दैट्स 4 प्लस 3 रूट 5, और ये किसके इक्वल दे रखा है, a प्लस b रूट 5 के इक्वल. व्हाट डज दिस इम्प्लाई, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3. ठीक है, क्वाइट इजीली डन. चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर. अब इसको ट्राई करिए. इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, 1 प्लस रूट 2. तो जिन लोगों का आंसर आ गया है वो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का आंसर नहीं आया है वो एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए. तो लेट्स से कि 3 प्लस 2 रूट 2 को मैंने ले लिया इक्वल टू रूट अल्फा प्लस रूट बीटा. अब हम कर रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग. तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्क्वायरिंग से 3 प्लस 2 रूट 2 ईजीली मिल गया, और राइट हैंड साइड पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा दी होल स्क्वायर. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर. यहाँ पर a की जगह है रूट अल्फा, तो रूट अल्फा का स्क्वायर हो गया अल्फा. सिमिलरली रूट बीटा का स्क्वायर हो गया बीटा, प्लस 2 टाइम्स रूट अल्फा बीटा. अब यहाँ पर मैं दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करूँगा, तो मुझे मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू रूट 2. a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला हम लोगों को पता है. यहाँ पर हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन a माइनस बी द होल स्क्वायर एंड a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो ये ध्यान रखिएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर जो है इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab. ये ab ये वाले ab नहीं है, ये तो फॉर्मूले के लिए मैंने a और b लिख लिया है. a माइनस बी द होल स्क्वायर ऑन द अदर हैंड कैन बी रिटन एज a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab. इसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए. ये एकमात्र मेथड नहीं है, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म्स में निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके उस इक्वेशन को सॉल्व करें, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कई बार. तो ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए नई चीज़ हो, इसको ध्यान रखिए. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इस प्रकार के एक्सप्रेशंस में. अब इस प्रकार के एक्सप्रेशंस क्या हो गए, एक तरफ तो हमको दो क्वांटिटीज़ के सम के बारे में पता है और उन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में भी पता है. ये सम की जगह डिफरेंस भी हो सकता है. ये फॉर्मूला दोनों ही केस में वर्क करेगा. ठीक है, अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमको नहीं पता है, वो हमको फाइंड करनी है. अल्फा प्लस बीटा कितना था,
3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। अल्फा इंटू बीटा कितना था? 2। रूट अल्फा बीटा जो था वो था √2 के बराबर, तो अल्फा बीटा कितना हो गया? 2 के बराबर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1। अब अल्फा माइनस बीटा तो होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस और -1। प्लस लें या माइनस लें, दोनों से आंसर सेम आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लस और माइनस को नेग्लेक्ट कर लें। जब भी इस प्रकार की इक्वेशन आएगी, डोंट फॉरगेट टू टेक बोथ द साइन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार गलती हो जाती है, कॉमन है, बट हमें इसको अनकॉमन बनाना है। ठीक है, तो मैं प्लस और माइनस दोनों से लेके आप लोगों को बताता हूँ कि आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू, अगर मैंने प्लस साइन लिया तो जब दोनों को मैंने ऐड किया तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4, अल्फ़ा यहाँ से आ गया 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैंने माइनस साइन लिया तो दोनों को ऐड करने पे 2 अल्फ़ा, यहाँ पर -1, यहाँ पर ये इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ मैं, ये जो ऐड कर रहा हूँ ना, ये अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दोनों को ऐड करूँगा तो 2 अल्फ़ा बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अगर मैंने प्लस लिया है तो 1 + 3 4 हो गया, अगर मैंने माइनस लिया है तो -1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया है एंड बीटा इक्वल टू 2 आ गया है। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इंटरचेंज हो गई, बट जो हमारा फाइनल आंसर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने √3 + 2√2 को इक्वल टू किसके लिया था? रूट अल्फ़ा प्लस रूट बीटा के। तो अगर मैं अल्फ़ा को 2 लेता हूँ तो आंसर हो जाएगा मेरा √2 + 1, और अगर मैं अल्फ़ा को 1 लेता हूँ और बीटा को 2 लेता हूँ तो आंसर हो जाएगा 1 + √2, कोई डिफरेंस नहीं है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 + √2। जिन लोगों का इसका आंसर आ गया है वो सॉल्यूशन स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है वो सॉल्यूशन देख लीजिए। तो ये जो होता है ये रिकरिंग टाइप के नंबर्स होते हैं। अगर आप पैटर्न देखें तो 2 + 1/2 + 1/2 प्लस फिर से वही चीज़, और ये गाड़ी कहाँ तक चल रही है? अपनी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? मान लेते हैं कि ये नंबर जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए जैसे ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इन्फिनिटी में से अगर मैं एक आध टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ, मतलब इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, तो एक आध टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दें, मुकेश अंबानी का 2000 का नोट गिर जाएगा तो मुकेश अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन्फिनिटी से अगर मैं एक आध टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ के बाद से भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करना शुरू करें तो ये जो डिज़ाइन है वो तो इस ओरिजिनल क्वेश्चन की जैसी है। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स को तो मैंने लिखी नहीं है, लिख लेंगे हम क्योंकि नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये जो बॉक्स के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन। सो इफ आई एम कॉलिंग दिस एक्सप्रेशन एज x, अगर हमने इसको x कहा है तो इसको भी तो x ही बोलेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? x इक्वल टू 2 + 1/x। जहां से पैटर्न स्टार्ट हुआ है वहां से हमने चीजों को फिर से ओरिजिनल नंबर के इक्वल मान लिया। अब यहां पर हमको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। सो दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पे 2 + समथिंग है, 2 + समथिंग है, प्लस ही हो रहा है, और जो भी प्लस हो रहा है वो एक
पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हमें भले नहीं पता हो, लेकिन जो भी ऐड हो रहा है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आंसर जो आने वाला है वो तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। x जो है यहाँ पर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। x इक्वल टू 2 प्लस 1/x आया था हमारा लास्ट स्टेप में, इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं दिख रही है, रूट्स थोड़े से वियर्ड हो सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को डिराइव भी करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ से x कितना आ गया, 2 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8 divided by 2. 8 can be written as 2 plus minus turu अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है, तो 1 माइनस रूट 2 नेगेटिव हो जाएगा। एज आई ऑलरेडी सेड कि x जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम इस चीज को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस रूट 2 एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करिए 3 मिनट के लिए, सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल सा है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है 18 और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है। तो 18 को अगर मैं देखूं तो 18 इज कैन बी रिटन एज 1 into 18, it can be also written as 2 into 9, 3 into 6, और फिर इसके बाद मैं जो कुछ भी करूँगा ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। तो इसके बाद अगली चीज 6 into 3, बट 3 into 6, 6 into 3, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कंपेयर अगर करें तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 18 हो सकती है, सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है, तो x जो है वो 18 हो सकता है और y जो है वो 1 हो सकता है। 18 जो है ये सिर्फ 1 और 18 का प्रोडक्ट नहीं है, ये -1 और -18 का भी प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास दो कॉम्बिनेशन और आ जाएंगे कि अगर मैं x को -1 लेता हूँ और y को -18 लेता हूँ, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे यही मिलेगा। तो इस एक पर्टिकुलर केस के हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। वही 4 पॉसिबिलिटीज इस केस के लिए भी होगी, वही 4 पॉसिबिलिटीज इस केस के लिए भी होगी। टोटल केसेस कितने हो गए, 3। हर केस की कितनी पॉसिबिलिटी, 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए, 12। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि 118 इज डिफरेंट फ्रॉम 18 1, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है अपना। तो अगर मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ 2,3 और दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ 3,2, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो दीज टू आर डिफरेंट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये लिखा हुआ रहता है वो होता है ऑर्डर्ड पेयर। अगर क्वेश्चन में कहीं अनऑर्डर्ड पेयर मेंशन होता तो ये जो दोनों चीजें हैं ये इनको हम दो सेपरेट केसेस काउंट नहीं करते।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को इस बार आप लोग चाहें तो 5 मिनट के लिए पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट क्वेश्चन में। एक्स और वाई क्या है? इंटीजर्स हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है 36। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ कैसे बढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अगर देखूं मैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की सिचुएशन हो रही है। तो यहां से हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। तो अब ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू 36 हो गया। मोर और लेस इट इज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, जहां पे दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो था वो 18 दे रखा था। एक बार अपन 36 के फैक्टर्स देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं इस पहले वाले केस को सॉल्व कर रहा हूं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, और अगर x प्लस वाई इक्वल टू 36 हुआ, यहां से अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो 2x की वैल्यू मेरे पास आ गई 37, और x की वैल्यू आ गई 37/2। इस आंसर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है x एंड y आर इंटीजर। 37/2 एक इंटीजर नहीं होता है, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया। अब क्या हम इसी तरीके से हर केस को सिंप्लीफाई कर करके देखेंगे? हर एक चीज को सॉल्व कर करके देखेंगे? नहीं। यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ कि ये जो नंबर है वो फ्रैक्शन में आया? क्योंकि एक क्वांटिटी ऑड है और दूसरी क्वांटिटी इवन है। तो जो भी ऐसी पॉसिबिलिटीज है उनको हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर देंगे पहले से ही। तो हमने एक ये पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया, 4 और 9 को रिजेक्ट कर दिया। नाउ वी हैव ओनली टू केसेस, 2 इंटू 18, 6 इंटू 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई को मैंने 2 लिया, x प्लस वाई को मैंने 18 लिया, तो 2x यहाँ से कितना हो गया 20, तब x की वैल्यू 10 और y आ गया 8 के। बोथ आर इंटीजर्स, सॉल्यूशन एक्सेप्टेड। हम ये भी कर सकते थे कि हम x माइनस वाई को 18 लें और x प्लस वाई को 2 लें। तो यहाँ से x कितना आ गया, फिर से दोनों को ऐड किया, 18 प्लस 2 20, 2x इक्वल टू 20 मतलब x इक्वल टू 10, और y जो है वो आ गया -8। नेगेटिव है बट इंटीजर है, तो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। अच्छा, नेगेटिव की पॉसिबिलिटी भी बनती है। 36 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड -18। तो हम एक बार x माइनस वाई को -2 और x प्लस वाई को -18, तो यहाँ से x आ गया मेरे पास -10 और y आ गया -8। सिमिलरली अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं, मैं इसको ले लूं -18 और x प्लस वाई को ले लूं मैं -2, तो यहाँ से मेरे पास आ गया x इक्वल टू -10 एंड y विल बी इक्वल टू +8। तो टोटल अभी तक कितने सॉल्यूशन मिल गए हैं? 1 2 3 4। ठीक है, अभी हमारे पास एक और केस बचा हुआ है 6 इंटू 6 का। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं।
तो यहाँ से दिख गया x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। रिवर्स करने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा अगली पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, दोनों की दोनों नेगेटिव के इक्वल, ठीक है। -6 इंटू -6 वो भी 0 होता है, सॉरी वो भी 36 होता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -6, y की वैल्यू अगेन आ गई 0। तो ये दो आंसर हमारे पास और आ गए। पहले कितने थे, 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो टोटल हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर्स कितने हो गए, 6। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।